नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। एक बार फिर आज की हिंदी की मुख्य खबरें। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया पोल्तावा पर ताबड़तोड़ हमला। रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से घातक हमला किया और इसमें करीब से करीब 50 के करीब लोग जो हैं मारे गए हैं। 219 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। 25 लोगों को बचाया जा चुका है और इस हमले में रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस मिसाइल का पूरा नाम 9K720 इस्कंदर है। ये छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। रूस ने 2020 में भी इस मिसाइल को पेश किया था ताकि पुरानी OTR-21 तोचका मिसाइल को फ्लीट से हटा सके। अभी इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के अलावा आर्मेनिया, अल्जीरिया और बेलारूस भी कर रहे हैं। सिंगल स्टेज की इस मिसाइल का वजन 3800 किलोग्राम है। 24 फीट लंबाई है, 3 फीट इसका व्यास है। 480 से 700 किलोग्राम वजन का वॉरहेड लगाया जा सकता है और 6 तरह के हथियार लगते हैं। इसमें थर्मो न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार, हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, सब म्यूनिशन यानी छोटे छोटे कई धमाके करने वाले हथियार, पेनेट्रेशन यानी किसी बंकर या इमारत को पूरी तरह से गिराने वाला, फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव या EMP। इस मिसाइल की रेंज मैंने बताई चुकी हूँ कि 400 से 500 किलोमीटर है। ये 1 सेकंड में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कई तरह के नेविगेशन सिस्टम पर काम कर सकता है, जैसे इनर्शियल गाइडेंस, ऑप्टिकल, DSMAC, टेरकॉम, GPS, ग्लोनास। इसकी एक्यूरेसी रेट 1 से 30 मीटर है, यानी टारगेट से इतनी दूर भी मिसाइल गिरे तो तबाही पूरी तरह खतरनाक होगी। इसके 3 वेरिएंट्स हैं। इस्कंदर M, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना कर ही रही है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर इसकी ही एक क्रूज मिसाइल भी है और इस्कंदर E यानी इस तरह की परमाणु मिसाइल आसमान से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अगला, भारतीय नौसेना का बढ़ रहा जखीरा। 12 महीनों में भारतीय नौसेना को मिलेंगे 12 जंगी जहाज पनडुब्बी। इंडियन नेवी को अगले 1 साल के अंदर अलग अलग तरह के कई युद्धपोत और सबमरीन मिलने वाले हैं, यानी ये अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर देश की रक्षा के लिए तैनात कर दिए जाएंगे। ये समुद्र में दुश्मनों पर नजर रखना शुरू कर देंगे। चीन और पाकिस्तान हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे कि वो भारत की तरफ नजर उठा पाएं समुद्र के रास्ते। इन 12 जंगी जहाज़ों में फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और सर्वे वेसल। नौसेना में इनके शामिल होने से इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। यह एक तरह से नौसेना के फ्लीट को आधुनिक बनाने और बढ़ाने की भी कवायद है। अगला, पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंड फटा। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अधिकतर उल्कापिंड जलकर भस्म हो जाते हैं। रात के समय में जब ऐसा होता है तो आसमान में तेज रोशनी नजर आती है। धरती से तो उल्कापिंडों के भस्म होने का नज़ारा कई बार देखा गया, लेकिन अंतरिक्ष से ऐसी घटना कैसे दिखती है? नासा के एक एस्ट्रोनॉट ने दुनिया को उस नज़ारे से रूबरू कराया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट मैथ्यू डोमिनिक ने 2 सितंबर को धरती के ऊपर फटे उल्कापिंड का टाइम लैप्स वीडियो बनाया। डोमिनिक ISS पर गए स्पेसएक्स क्रू 8 मिशन के कमांडर हैं। वह असल में मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा के कोर की फोटो ले रहे थे, मगर उन्होंने एक चमकीले हरे रंग के आग के गोले को भी कैमरे में कैद किया, जो सोमवार को फट गया। टाइम लैप्स में नजर आ रहा है यह धमाका एक उल्कापिंड के चलते हुआ, जिसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। अगला, पुतिन ने क्या दिया बयान कि अमेरिका हुआ नाराज। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिकी चुनाव में वह कमला हैरिस को राष्ट्रपति के रूप में पसंद करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जिसके बाद से अमेरिकी नाराज हो गए।
व्हाइट हाउस ने पुतिन से अमेरिकी चुनाव में हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। व्हाइट हाउस ने व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना बंद करने का आग्रह किया। गुरुवार को व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए पुतिन ने कहा था कि वे कमला हैरिस के समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इतनी स्पष्ट और दूसरों को पसंद आने वाली हंसी हंसती हैं कि इसका मतलब है उनके साथ सब कुछ ठीक है, इसलिए मेरा समर्थन उनके साथ है। उनके इस बयान के बाद पुतिन और मॉडरेटर दोनों मुस्कुराते हुए दिखे और उन्होंने ये टिप्पणी की जिस पर दर्शकों ने तालियां बजाई। अगला, स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की बढ़ रही लंबाई। अक्सर हमने सुना है कि कैलाश पर्वत पर जो लोग जाने की कोशिश करते हैं अभी तक सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहां पर जाने से नाखून और ये बाल जो हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर क्या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने से मानव शरीर पर पड़ जाता है असर। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर पिछले 3 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे हैं। दोनों बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पर गए थे और 1 सप्ताह बिताकर उन्हें वापस आना था, लेकिन स्टार लाइनर में खराबी आने की वजह से उनका ये वापसी जो है वो टल गई। अब स्पेसशिप अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिना ही लिए वापस लौट रहा है। नासा ने बताया कि विलियम्स और विलमोर को अगले साल फरवरी में वापस लाने की योजना है, यानी कि 8 दिनों का मिशन अब 8 महीने का हो गया। इस बीच सुनीता विलियम का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये बात स्कूली छात्रों से की थी। उन्होंने कहा कि कैसे मनुष्य का शरीर अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी के वातावरण में अलग परिस्थितियों का सामना करता है। नाखून और बालों के बढ़ने के बारे में बात की और यह बताया कि जब कोई इंसान अंतरिक्ष में होता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसके पैरों की पपड़ी गायब हो जाती है क्योंकि आप नहीं चलते हैं, नाखून और बाल तेजी से बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना चेहरे पर झुर्रियां भी दूर हो सकती हैं। अगला, सुनीता विलियम्स को लेकर गया बोइंग स्टार लाइनर खाली वापस लौटने को तैयार। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर लेकर स्पेस स्टेशन जाने वाला बोइंग स्टार लाइनर शनिवार को वापस लौट आएगा। सुनीता और बुच स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी के लिए स्टार लाइनर को तैयार कर रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान का हैच बंद कर दिया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को भारतीय समय के हिसाब से सुबह 3:30 बजे स्टार लाइनर ISS से निकलेगा और करीब 6 घंटे बाद अमेरिका के न्यू मैक्सिको में लैंड करेगा। धन्यवाद।